शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इसके ऑप्शन है ए हिंदी, बी फारसी, सी अरबी, डी उर्दू। इसका सही उत्तर है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश की, बी नसीरुद्दीन की, सी बलबन की, डी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसका सही उत्तर है कि रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसके ऑप्शन है ए अकबर द्वितीय, बी आलमगीर द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय और डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर है कि अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क किस शहर से किस शहर को जोड़ती है? इसके ऑप्शन है ए कोलकाता व मुंबई को, बी लुधियाना व तिरुपति को, सी दिल्ली व चेन्नई को, डी कोलकाता व अमृतसर को। इसका सही उत्तर है कि ग्रांड ट्रंक सड़क जो है वो दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसे पराजित किया था? इसके ऑप्शन है ए पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, बी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, सी महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को और डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। इसका सही उत्तर है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। इसका उत्तर सही उत्तर है डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसके ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोद लोदी और डी दौलत खां लोदी। इसका सही उत्तर है कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? इसके ऑप्शन है ए यामिनी वंश का, बी खलजी वंश का, सी तुगलक वंश का और डी गुलाम वंश का। इसका सही उत्तर है कि मोहम्मद गजनवी यामिनी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? इसके ऑप्शन है ए 24 बार, बी 41 बार, सी 17 बार और डी 19 बार। इसका सही उत्तर है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोद लोदी और डी अमीर लोदी। इसका सही उत्तर है कि लोदी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोद लोदी। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? इसके ऑप्शन है ए गुलबदन बेगम, बी इसामी, सी अमीर खुसरो और डी बारनी। इसका सही उत्तर है कि तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? इसके ऑप्शन है ए गुलाम वंश का, बी संसबनी वंश का, सी खलजी वंश का और डी यामिनी वंश का। इसका सही उत्तर है कि मोहम्मद गौरी जो है वो संसबनी वंश का था। अगला ऑप्शन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? इसके ऑप्शन है ए हुमायूं ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अशोक ने और डी अकबर ने। इसका सही उत्तर है कि भारत में ग्रांड ट्रंक सड़क जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इसके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी फतेहपुर सीकरी में, सी काबुल में और डी आगरा में। इसका सही उत्तर है कि हुमायूं का जो मकबरा है वो है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए झांसी में, बी ग्वालियर में, सी जयपुर में और डी आगरा में। इसका सही उत्तर है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसके ऑप्शन है ए 1856 में, बी 1576 में, सी 1654 में और डी 1947 में। इसका सही उत्तर है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है ए जहांगीर ने, बी अकबर ने, सी नूरजहां ने और डी शाहजहां ने।
इसका सही उत्तर है कि दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए मैगल्स ने, बी टॉमस मूर ने, सी वास्को डी गामा ने और डी कोलंबस ने। इसका सही उत्तर है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ किस साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? इसके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त के बारे में, बी समुद्रगुप्त के बारे में, सी पृथ्वीराज के बारे में और डी अकबर के बारे में। तो इसका सही उत्तर है कि इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में सूचना देता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए पृथ्वीराज को, बी पोरस को, सी सिकंदर को और डी मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका सही उत्तर है कि दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए सामवेद को, बी अथर्ववेद को, सी यजुर्वेद को और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि सामवेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। थैंक यू।